स्लिप टूल के बारे में बताना चाहेंगे। इसका प्रयोग टाइमलाइन पर रखी क्लिप के ऊपर किया जाता है, जिसमें इसमें टाइमलाइन पर उपस्थित क्लिप के इन और आउट पॉइंट को एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लिप टूल पैलेट में 5वें नंबर पर उपस्थित है, जिसका शॉर्टकट कमांड है एस बटन प्रेस करके भी इस टूल को सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे हम इस टूल को किसी क्लिप पर प्रयोग करेंगे, आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई पड़ेगा। रेक्टेंगल बॉक्स की जो लेंथ है क्लिप की मूल फाइल के अनुसार होता है। अब आप देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद आपके कैनवास में 2 विंडो बन गई हैं। जब भी आप इसको खिसकाते हैं तो आप देखिए दोनों इन आउट दोनों में इसका असर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इस टूल का प्रयोग करने से जो की टाइमलाइन पर उपस्थित है उस क्लिप के इन और आउट पॉइंट को उसकी मेन फाइल में खिसका सकते हैं, लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ। लेफ़्ट की तरफ खिसकाने से क्या होता है, इन पॉइंट करंट पोजीशन से कुछ फ्रेम लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाता है और उतने ही फ्रेम आउट पॉइंट भी मूव करता है। यानी हम यहाँ करके देखते हैं, इसको हम राइट की तरफ मूव करते हैं, अब देखिए कितने फ्रेम मूव हुआ, यहाँ तक कि पूरा शॉट चेंज हो गया। हमने 2 सेकंड लेफ्ट की तरफ मूव किया है। यदि आप लेफ्ट मूव करना चाहते हैं तो माउस को राइट तरफ मूव करें, यदि इसके आउट पॉइंट को उसकी तरफ खिसकाना चाहते हैं तो इसको लेफ्ट की तरफ मूव करें। मतलब इसमें जस्ट उल्टा करना होगा। इन पॉइंट में आपका ये फ्रेम है और आउट पॉइंट में ये लेडीज़ आई हुई है। ये लेडीज़ आ गई, मतलब आउट पॉइंट की तरफ ये लेडीज़ की जो बैक साइड है आपके फ्रेम में आ रही है और हम चाहते हैं कि लेडीज वाला फ्रेम हमारी टाइमलाइन से आउट हो जाए। तो हम इस टूल का प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे करके इसको राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट तरफ मूव करने से आप देखिए कि लेडीज़ फ्रेम से बाहर चली गई है। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब आप देखिए कि अब वो लेडीज़ फ्रेम से बाहर हो गई है। इसमें दोबारा से अंडू करते हैं और उस लेडीज़ को लेके आते हैं। यदि हम पहले इससे काम करते तो पहले हम सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करते, इसको यहाँ से डिलीट करते, उसके बाद इसको यहाँ से पोजीशन करते, देन हम इसकी क्लिप को इन पॉइंट को खिसकाते। यदि हम इसको अंडू करते हैं दोबारा, यदि हम स्लाइड टूल का प्रयोग करते हैं तो इसको हम स्लाइड टूल का प्रयोग करने के लिए एस का बटन दबाएं और इसको हम इधर राइट की तरफ मूव करें तो हमको ये पता चलता है इसको लेडीज़ का फ्रेम बाहर हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखिए कि लेडीज़ का फ्रेम बाहर हो गया है। यदि उसकी मेन फाइल में यदि कोई भी टाइम कोड पे जा करके इसी ड्यूरेशन की विजुअल को सेलेक्ट किया जा सकता है इस टूल के द्वारा। ये केवल वीडियो फाइल पे ही काम नहीं करता, उसी तरह कार्य करता है जिस तरह के वीडियो में कार्य करता है। उसमें भी आप ऑडियो को आगे पीछे करके उसके टाइम कोड में परिवर्तन किया जा सकता है। इस टूल में भी क्लिप को एडजस्ट करने के लिए लेस देन और ग्रेटर देन बटन का प्रयोग किया जा सकता है। वो ड्यूरेशन याद है, जहाँ पर आप इसको ले जाना चाहते हैं तो न्यूमेरिक संख्या का प्रयोग करके भी एडजस्ट कर सकते हैं।